अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट राइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। हमने इस पूरी कैंपेन में इलेक्शंस को कवर किया, तमाम हलकों तमाम इलाकों में गए, कौन कौन से उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, इलाके के मसाइल क्या हैं, किस तरीके से जो है वो इलेक्शन होगा, किस तरीके से तमाम मामलात को देखा जाएगा। अब हम ये देख रहे हैं कि जुमेरात को होने वाले हैं आम इंतखाबात और दिन रह गए हैं बहुत कम। तो हमने जो एक असेसमेंट हमारी ज़ाती तौर पर है वो यही है कि लोगों का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो ये कहता है कि हम जो है इस इलेक्शन का बाइकआउट करते हैं और हम अपना वोट कास्ट करने नहीं निकलेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि उनका वोट जो है वो उन्होंने कहाँ जाके डालना है, कौन सा पोलिंग स्टेशन है, क्या मसले मसाइल हैं, क्या टाइमिंग्स हैं, क्या लेकर जाना ज़रूरी है। तो आज के प्रोग्राम में हम लोग डिस्कस करेंगे वोट की अहमियत को, कि वोट डालना कितना ज़रूरी है और कैसे डालना है, क्या टाइमिंग्स हैं, वोट डालने का सही तरीका क्या है और वोट की आखिर अहमियत क्या है। ये सब कुछ देखेंगे आप प्रोग्राम बनाम सरकार। अच्छा मुझे बताएं, हमने जब इलेक्शन के प्रोग्राम्स किए हैं हमने देखा है कि लोगों को ये नहीं पता कि इलेक्शन में वोट कास्ट करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि अव्वल तो एक कौमी फरीज़ा है, कौमी फरीज़ा भी है और ये हक है, आप अपना हक इस्तेमाल करें और आपका ये बिल्कुल राइट है। अगर आपने इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान बनाना है ना तो इमरान खान को लेके आना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जब से लेके हमारे यहाँ मुल्क बना है ना तो इस्लाम के नाम पे मुल्क लिया, ये धोखेबाज हैं, धोखा किया है आज तक, इन्होंने इस्लामी कानून नाफिज नहीं कराया। आज आप बरतानिया में देख लो, लॉ ऑफ उमर चलता है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कानून चलता है और हमारे यहाँ ये नहीं चलता। मुझे बताएं सर, इंतखाबात होने जा रहे हैं जुमेरात को, जी पता है पोलिंग स्टेशन कौन सा है, कहाँ जाना है? मैं तो पंजाब से हूँ तो मेरा तो वोट उधर है। तो मतलब आप इलेक्शन हो रहे हैं मुल्क में, आप इलेक्शन तो हो रहे हैं, आप देखते हैं कि सिंध में घूम रहे हैं, आप वोट नहीं कास्ट करेंगे? देखो मतलब किस कैसे करें वोट कास्ट, किसको करें बताएं ना। देखिए वोट तो देखिए, आप जब जाएंगे, जब आपको पता है कि हल्का कौन सा है, इलाका कौन सा है, उम्मीदवार कौन कौन से हैं, जी जी जो पता है हमारे इलाके में। अभी तो 8 तारीख काफ़ी दूर है, अभी तो 2 है ना। नहीं सर, ये रहा जुमेरात। हाँ कोई मसला नहीं है, मैं पंजाब से हूँ, इंशाल्लाह 24 आवर में पहुँच जाऊँगा। आप वोट नहीं देंगे? दूंगा वोट। मुझे सर बताएं कि हम लोग देख रहे हैं आवाम का आम तासुर ये है कि वोट नहीं देंगे हम जाके। नहीं क्यों नहीं देंगे? क्यों लोगों का ये तासुर वैसे क्यों है? तो जो है तो गलत है ना, वोट तो देना चाहिए, कौमी फरीज़ा है। और लोग इस अहमियत को क्यों नहीं समझते हैं? ये जहालत है और क्या। आपको लगता है, जैसे हम भी अपने प्रोग्राम में यही बात कर रहे हैं कि लोग कहते हैं कि बाइकआउट करना मसाइल का हल है? नहीं कोई हल नहीं है, आपको बाइकाट करना कोई मसाइल का हल नहीं है। आपको पता है कि आपके हलके से जो है, जिस इलाके में आप रहते हैं, कौन से हलके में आता है? ये PS 105 है। PS 105। मुझे बताएं, आपको ये पता है कि कौन कौन से उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं और आपने यहाँ किसको 2 वोट कास्ट है, करना है? हमने यहाँ वो तो सेक्रेट है ना, वो नहीं पता है, लेकिन मैं कह रही हूँ आपने सोच लिया है कि हमने जाना है और वोट अगर उससे भी बोल रहे तो हम तीर को ही देंगे, बस वोट तीर का है। ठीक, अच्छा मुझे बताएं कि क्या चीज़ें जो ज़रूरी हैं, अगर आप वोट कास्ट करने जा रहे हैं तो आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? शनाख्ती कार्ड और क्या होना चाहिए? आपका ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। बिल्कुल। और हम देखते हैं कि वोट अक्सर ऐसा होता है, बहुत बड़ी तादाद में वोट रिजेक्ट भी हो जाते हैं। तो रिजेक्ट तो अगर सोच समझ के नहीं दोगे तो रिजेक्ट होगा ना। जो खाने हैं, जो तरतीब दी हुई है, जो बताए हुए तरीके से दे दो तो क्यों रिजेक्ट होगा। सही है जी, बहुत शुक्रिया। मज़ीद जो लोग मौजूद हैं उनसे भी क्विकली बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे बताइएगा, जुमेरात को होने वाले इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं आप, वोट कास्ट कर रहे हैं? जी वोट तो कास्ट करें। मुझे बताइएगा कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप लेकर जाएंगे तो आप जो है वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं? मैडम CNIC होना चाहिए और वोट का नंबर होना चाहिए हमारे पास। अच्छा, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उन्होंने ये चेक नहीं किया कि उनका पोलिंग स्टेशन कौन सा है। तो इसका कोई प्रोसेस जो है वो आपको पता है क्या प्रोसेस है? कैसे पता चलता है कि आपका वोट जो है वो कौन से इलाके में है, कहाँ जाके आपको वोट? रिहाइश है वहीं का ही होगा ना मैडम, जहाँ आप चेक करते हैं ना आप। ज़रूरी थोड़ी है, क्योंकि बहुत से ऐसा भी होता है कि आप घर चेंज कर लेते हो या आपका एड्रेस चेंज हो जाता है, तो लेकिन वोट आपका उसी इलाके में रहता है। तो मुझे बताइए कि तरीका है कोई इसको चेक करने का? सर ये तो मैडम ये तो सरकार का काम है ना चेक करना, हम तो नहीं चेक कर। आप अपने फ़ोन से चेक करेंगे ना कि आपका वोट कहाँ है। अच्छा, आपको नहीं पता? नहीं, हम इतना नॉलेज नहीं रखते मैडम। बाइकआउट, हमने लोगों से बात की है, आवाम कह रही है हम इलेक्शंस का बाइकआउट करें, वोट कास्ट नहीं करेंगे। हम तो करेंगे वोट कास्ट करेंगे। मुझे बताएं, कभी मिस हमारा किया हक है बनता है वोट कास्ट करने का।
वोट कभी मिस किया है कि नहीं, इलेक्शन कभी में? मिस नहीं किया। कभी मिस नहीं किया। मुझे बताएंगे कि तरीकेकार क्या है वोट डालने का, सही तरीका क्या है, कैसे डालना है तो वोट? पोलिंग स्टेशन पे जाएंगे, वहाँ शनाख्ती कार्ड जमा कराएंगे, बैलेट पेपर पे जाके अपनी मोहर लगाएंगे। अच्छा, ये ये इसका जो तरीका कार है वोट रिजेक्ट होते हैं, जी। इसकी वजह क्या होती है? रिजेक्ट ये होता है, गलत मोहर लगा देते हैं लोग, उस बिना पे हो जाता है रिजेक्ट। और टाइमिंग क्या है इसकी पोलिंग स्टेशन की, वोट कास्ट करने की? कब से हमारी कब जो तक? टाइमिंग है ये सुबह 11 से 12 बजे तक चले जाते हैं, 1-2 बजे तक फारिग होके आ जाते हैं। लाइनें उसके लंबी बाद होती हैं? 5-6 बजे तक ख़त्म हो जाते हैं पोलिंग स्टेशन। इंतजार करते हैं रिजल्ट्स का? रिजल्ट का इंतज़ार सुबह पता चल जाता है। फिर इंतजार नहीं करते? तो पहली दफ़ा 5 साल में अपना 5 दिन में पता चला था, पिछले 2018 के इंतखाबात में 5 दिन बाद पता चला 5 था। दिन बाद पता चला था। ठीक है जी। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते हैं एक गहमा गहमी होती है, और उसके बाद जब वोट कास्ट हो जाता है तो ये देखना होता है कि अब ये वोट जो है हमारे इलाके से हमने जिस उम्मीदवार को वोट दिया है वो जीता भी है या नहीं है, ये भी एक क्यूरियोसिटी होती है। मज़ीद जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे बताइएगा, इरादा है इस दफ़ा वोट कास्ट करने का? नहीं, कोई ख़ास नहीं है। वजह क्या है सर इसकी? समझ नहीं आ रहा है कि इलेक्शन की तो आपको लगता नहीं है कि बहसीत कौम जब हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम चिल्लाते भी हैं, तजाज भी करते हैं, गालियाँ भी देते हैं हुक्मरानों को, जब हम पर कोई मतलब हमारे काम करने का वक्त आता है तो हम बाइकआउट कर देते हैं, या हम कहते हैं समझ नहीं आ रहा, या हमें पता नहीं है, या टाइम बहुत वेस्ट होगा? आप इस चीज़ को बेहतर जानते हो मुझसे कि इसकी क्या वजूहत है, क्योंकि बताएं। आपके बोलने का फ़ायदा कुछ नहीं है ना। बोला वहाँ जाता है जहाँ कोई सुनना जाए, यहाँ पे सुनने वाला कौन है आपका? तो ये तो सर हमारी अब परसेप्शन है ना कि हमारे वोट जब का कोई फायदा 75 नहीं है, ईयर्स में आपकी किसी ने नहीं सुनी है तो अब कौन सुनेगा? तो आपको लगता है कि वोट कास्ट नहीं करना चाहिए? कोई फ़ायदा नहीं है। कोई वहाँ पे बात होती है जहाँ पे बात सुनी जाए। आपका कोई वोट जो है ना वो सिवाय एक डमी प्ले के अलावा कुछ भी नहीं है। इसकी कोई वर्थ नहीं है, इस मुल्क में कोई वर्थ नहीं है। तो आपको लगता है कि वोट ज़ाया करना जो है वो इसका हल है? वोट डालना भी इसका हल नहीं है। सर वोट तो डालना हल है। क्योंकि अगर हल होगा तो जिस दिन हल महसूस होगा उस दिन डाल भी देंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मज़ीद जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बात करके उनकी भी राय लेते हैं कि वो क्या राय रखते हैं इलेक्शंस को लेकर, क्योंकि हम देखते हैं जब से हमारा मुल्क पाकिस्तान वजूद में आया है उस वक्त से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कि जब भी इलेक्शंस होते हैं कोई ना कोई ऐसी बदनज़मी सामने आ जाती है। बहुत सारे जो हैं वो अजम्पशंस हम अपने दिमाग में बना लेते हैं, और हमेशा से ये सिलसिला जारी रहा है कि लोग बाइकआउट की तरफ जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बाइकआउट जो है वो ही एक वाहिद हल है। तो अब देखना ये है कि लोग क्या सोचते हैं, लोगों ने वोट कास्ट करना है या नहीं करना, और उनको पता भी है कि वोट कास्ट करने का सही तरीका है या नहीं, क्या है या क्या नहीं है, तो लोगों से जानते हैं। मुझे बताएं, वोट जो मेरा रात को इलेक्शन हो रहा है, वोट कास्ट करने का इरादा बनाया है? हाँ, किसको दे रही है वोट? इमरान खान को। पीटीआई को वोट दे रही है। अच्छा मुझे बताएं वोट कैसे कास्ट करते हैं? ऐसे ही करते हैं, कैसे? काट ले जाते हैं, पर्ची लेते हैं, पर्ची लेके अंदर जाना पड़ता है, ठप्पा लगाते हैं, लगा के फिर इसमें डालते, पेटी में डालते हैं। हम इमरान खान को ही देंगे और किसी को नहीं देंगे। तो आपको पता है आपके हलके से जो बंदा इलेक्शन लड़ रहा है पीटीआई का, वो कौन है? उसका इंतखाबी निशान क्या है? उसका निशान हमारा तो पंजाब में होता है, इधर होता ही नहीं। हम तो आप तो इधर ही कराची की सड़कों में घूम रही हैं, पंजाब कब जाएंगी वोट कास्ट करने? बस जब इधर ही डाल लेंगे फिर। तो आपको तो वोट ही वहाँ का, यहाँ तो डलेगा ही नहीं। ना ही डले, इससे अच्छा है ना। ये अच्छी बात है कि वोट ही ना डले। 2018 में डाला था, हाँ पंजाब जाके डाला था। हाँ, अब हमारा नवाब मानुल आया होता है, हमें उसी के वोट देते हैं, वो भी इमरान खान की पार्टी का है, तो उसको देते हैं। अब इस दफ़ा तो फिर मतलब ये कि आप वोट अपना ज़ाया कर रही हैं? हाँ, ऐसे करेंगे और किसी को नहीं देना। जब हमारे इमरान खान को बंद कर दिए तो हम किसी को वोट देना ही नहीं है। इससे अच्छा किसी को ना दें, कोई भी ना बने। वोट ज़ाया। हाँ, और क्या। तो ये देखें ना, ये तो हल नहीं है ना मसले का। देखो वोट देखें, हाँ। कहते हैं वोट की बड़ी अहमियत होती है। अहमियत तो होती आप है, देखें, जो जिसके लिए हम चाहते हैं। मिलके बनाता है दरिया। हाँ। अब हर बंदा अपना वोट कास्ट करेगा तो हाँ। ऑब्वियस सी बात है वो नुमाइंदा जो उम्मीदवार होगा वो जीतेगा, जो आप लोगों की नुमाइंदगी करेगा। हाँ, सही अब आप बात लोग है। बाइकआउट करेंगे, हाँ, तो ये फिर तो मुझे बताएं सही। फिर क्या होगा? फायदा हम क्या होगा कुछ? नहीं, जब उस बेचारे को छोड़ते नहीं, इसको बंद करके रखा है, हम वोट देंगे नहीं किसी को। इतना तो बेचारा नहीं है ना। बहुत अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है। मुझे बताएं कैसे डालेंगे वोट? वोट कैसे डालते हैं? नहीं बताएं कैसे डालते हैं, मुझे नहीं पता। पहले इमरान खान को दिया, उसने बेड़ा गर्क कर दिया। अब नवाज शरीफ को देंगे वोट। नवाज शरीफ साहब को पहले वोट नहीं दिया? पहले नहीं दिया, पहले गलती की है ना, पहले उसको देना चाहिए था। पहले साहब को इमरान दे दिया खान पहले। साहब को दिया। खान साहब ने महंगाई कितनी कर दी है। अच्छा मुझे बताएं, जो लोग पहली दफ़ा वोट डाल रहे हैं और ये जैसे आपका दोस्त है कह रहा है मैंने बाइकआउट करना है, तो इसको समझाते नहीं है कि भाई ये कौमी फरीज़ा है, नहीं, ये आप तो अपनी कौम आवाज़ पे फर्ज है, वोट तो फर्ज है, ये देने चाहिए। अभी इनको समझाएंगे
इमरान खान को नहीं, नवाज शरीफ को वोट दें। तो वोट डालने का तरीका क्या है, ये मुझे बताओ, कैसे पता चलेगा कि तुमने कौन से इलाके में वोट डालना है? कौन से इलाके में? इसकी लिस्ट आती है, मोबाइल पे आते हैं। कैसे? हमने तो जनेजो टाउन में डालना है। कैसे कैसे इसकी लिस्ट आती है, मोबाइल के ऊपर आती है, इसकी शो होती है, इशू होता है, फिर उसके बाद वोट लगता है। जिसका भी डालना वो तो इजी डाल सकता है इंसान। और टाइमिंग क्या है वोट डालने की, कब से कब तक डाल सकते हो वोट? वोट 5 बजे तक। 5 बजे तक डाल सकते हैं वोट, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम कैसे चल रहा है कारोबार? सही है। सही चल रहा है। बहुत। क्या सोचा है, क्या उम्र है तुम्हारी? 22। 22। 2018 के इंतखाबात में वोट कास्ट किया था? नहीं, क्यों? आईडी कार्ड अभी बनना है। तो तुम 18 के हो गए लेकिन आईडी कार्ड नहीं बनवाया था? नहीं बनना है। ऐसा क्यों किया तुमने? बस वैसे। वैसे ही क्या? किसने तुम्हें मशवरा दिया था ये वाला? बस उन दिनों में उन दिनों तुम्हारी मेरा- सोबत ठीक नहीं थी। सोबत अब बताओ, अब क्या सोचा है? अब वोट डालोगे? इंशाल्लाह ज़रूर किसको? डालें। जो मिल गया। ये क्या बात हुई जो मिल गया? मुझे बताओ, खड़ा कौन कौन हो रहा है इंतखाबात में, कौन कौन से उम्मीदवार हैं, नवाज नाम शरीफ। क्या है उनके? नवाज शरीफ साहब तो नहीं खड़े हो रहे हैं यहाँ से, इस हल्के से तो नहीं खड़े हो रहे। तो मुझे हमारा बताओ। ये हल्का है भी नहीं। कौन सा हल्का है तुम्हारा? मुल्तान। मुल्तान में? तो मुल्तान से भी नहीं खड़े हो रहे नवाज शरीफ। तो एटलीस्ट उनकी पार्टी तो है ना। तो पार्टी का नाम, उस बंदे का, उम्मीदवार का कोई नाम होगा? राणा कासिम अहमद नवाज। राणा कासिम साहब को वोट दे रहे हैं आप पंजाब में? जी ठीक है, तो मुझे बताओ तरीक़ाकार पता है? नहीं, फर्स्ट टाइम डालूंगा। तो फिर क्या आप जाओगे, पंजाब जाओगे? यस, कब जा रहे हो? परसों। हम लोग यहाँ से बात कर रहे थे, आवाम से उनकी राय लेने की कोशिश कर रहे थे और प्रोग्राम का सिलसिला यहाँ जारी है, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं, प्रोग्राम को कंटिन्यू करें। वेलकम बैक जी। आवाम से हम बात कर रहे हैं, उनकी राय ले रहे हैं, तो मज़ीद जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताओ कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्र क्या है तुम्हारी? मेरी उम्र 25 साल। 25 साल, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, वोट कहाँ पर है तुम्हारा? मेरा वोट तो पंजाब में भी है, यहाँ पे भी है। ओह, दो वोट, ये कैसे हुआ? 2 एड्रेस है ना, आप यहाँ पंजाब नहीं जा रहा तो यहीं पे दूंगा। परमानेंट, मुस्तकिल और जो टेम्परेरी होता है एड्रेस, वो 2 डाले में। तो मुझे बताओ किसको सोचा है कि वह क्या इरादा है, वोट डालना है, बाइकआउट करना है? नहीं, यहाँ पे तो हम पीपल पार्टी को देंगे, गाँव में हम नवाज शरीफ को देंगे। वाह, ये तुमने कैसे सोचा? अच्छा, बड़ा वोट किसका है? बड़ा वोट यहाँ पे दोनों पीपल पार्टी के हैं। तो तुम कह रहे हो कि एक हम नवाज नहीं, अगर शरीफ, मैं पंजाब होता तो वो नवाज शरीफ को देता, यहाँ पे हूँ तो पीपल पार्टी को देता। दोनों वोट यहाँ पर पीपल्स पार्टी के हैं, पंजाब में नवाज शरीफ। ये तुमने बिल्कुल। कैसे सोचा? क्योंकि वहाँ पे वो काम कराते हैं, अक्सर उसी की हुकूमत होती है, यहाँ पे ये काम कराते हैं। क्योंकि इसके अलावा अगर हम इसके अलावा किसी को और को वोट देंगे, किसी की हुकूमत यहाँ नहीं आनी, तो फिर हमारा वोट ज़ाया ही जाएगा। उससे अच्छे कि हम पीपल पार्टी को ही दे दें। अच्छा, तो ये जो लोग कहते हैं कि भाई हमने बाइकआउट करना है, वोट ज़ाया कर देते हैं अपना, उनके बारे में क्या कहोगे कि तुम्हें लगता है ये उनके सही बारे हाल है? में वो काफ़ी हद तक सही कहते हैं, लेकिन वोट ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि 5 साल बाद ही आपको वोट का मौका मिलता है। तो आपको अच्छे बंदे को चुन के देना चाहिए वोट देना चाहिए, उम्मीदवारों के बारे में पता होना चाहिए। सर मुझे बताएं, इसी इलाके में रहते हैं आप? नहीं, इस इलाके में रहता तो नहीं हूँ, लेकिन आना जाना इस इलाके में है। आना जाना। वैसे कहाँ रहते हैं? मैं करीमाबाद में रहता हूँ। करीमाबाद में रहते हैं। मुझे बताएं, जुमेरात को इंतखाबात हो रहे हैं, जी। क्या सोचा है आपने? सोचा क्या है, वोट इमरान खान का है। पीटीआई का वोट है? वोट इमरान खान का है, पीटीआई सिर्फ इमरान खान का है और किसी का नहीं है। किसी का नहीं है। अच्छा मुझे बताएं, हमने देखा है कि आवाम जो है वो कह रही है कि हम अपना वोट जो है वो कास्ट नहीं करेंगे। नहीं, गलत है, गलत है। तो मुझे बताएं, आपने बात की गलत है, वोट की अहमियत का अंदाज़ा क्यों नहीं है पाकिस्तानी कौम नहीं को? समझ नहीं ना उनको। अगर इनको समझाया जाए ना कि वोट का मकसद क्या है, वोट का मकसद है शहादत। शहादत तो देनी चाहिए ना, जिस इंसान को भी देनी चाहिए। और दूसरी वकालत, वकील, मतलब किसी भी मामले में वकील अपना बनाता है ना। तीसरी चीज़ है अमानत, अमानत है, ये वोट हमें अमानत है। और चौथी चीज़ है सिफारिश, मतलब अवाम ने जिसको भी नुमाइंदे को मुंतखब करना है उसकी सिफारिश करे ना कि ये हमें हमारा ईमानदार है, इसकी हम शहादत देते हैं, जहाँ इसकी हम सिफारिश करते हैं, जहाँ इसकी हम वकालत लेते हैं। अब हमको इस चीज़ का पता होना चाहिए ना। ये तो नहीं है कल को फिर किसी भी ऊपर ब्लेम लगा के बैठ जाएंगे, जबकि उसको खुद को सोचना चाहिए कि मुझे वोट ही मैंने नहीं दिया। आप किसी को कैसे बोल सकते हो? यही तो, ये हम बात करते हुए नजर आते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया हुआ, लेकिन वो बड़े बड़े। मसला ये है कि ये जो लोग हैं ना, इन्होंने इनको जाहिल रखा हुआ है। जब इनको शऊरी चीज़ का नहीं है, इनको पता ही नहीं इस चीज़ की कि वोट की अहमियत क्या है, तालीम की अहमियत क्या है, तो उन्होंने यही काम करना है। तो बाकियों ने ऐसे ही काम रखा हुआ है इनको, आवाम को। मुझे लगता है कि आप अपने दोस्त की बातें सुनकर आप अब वोट डालने जाएंगे? नहीं, मैं तो वोट डालने जाता हूँ और जाऊँगा। मेरे शेर का वोट है और मैं शेर को देता हूँ।
शेर को हमेशा वोट देते हैं? हमेशा शेर को देता हूँ। ठीक है। जमहूरियत इसको बोलते हैं, जमहूरियत। हाँ। इंसान को आपने किसको वोट देना है? इमरान खान को। देखिए अच्छा, पीटीआई और शेर, वाह जी शेर वाह। बिल्कुल, लेकिन हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हम दोस्त हैं, लेकिन ये कुछ वोट देना हमारा हक है ना, वो हमारी जात का मसला है। बाकी हम बहस नहीं होती आप लोगों की कभी कभी? कोई बहस नहीं। अभी कोई फैसला आ गया कि खान साहब को सजा हो बस गई, हो गई, ठीक है, आपसे ये बहस वो- नहीं करते कि सजा हो गई है? देखो, हमारा तो बहस करने से या तो हमने उनकी सज़ा ख़त्म करनी हो तो फिर तो बहस भी करें, लड़ भी पड़े। जब हमने कुछ करना नहीं है तो फजूल बात है ना कि हम खाम आपस में लड़ें, आपस में बदतमीजी करें, बदतमीजी करें, उसका फ़ायदा कौन? दस्तों गिरे माओ। मुझे बताइएगा सर, जैसे आपने बात की कि वोट तो हम हर बार कास्ट करते हैं, हम देख रहे हैं कि लोगों को ये तरीकाकार नहीं पता कि ये पता लगा सके कि कौन से पोलिंग स्टेशन में जाना है, वोट का कैसे पता चलेगा कि आपका वोट कौन से इलाके में कास्ट होगा, टाइमिंग क्या है, ये मुझे बताइए कब शऊर आएगा लोगों को? दरअसल अवेयरनेस से आहिस्ता आहिस्ता ही आती है, तो अब मीडिया क्योंकि काफ़ी जो है उस मामले में काम कर रहा है और नेट पे भी सब कुछ मिलता है। जो इस बंदा थोड़ा बड़ा पढ़ा लिखा है तो वो उसके लिए कोई इशू नहीं रहा अब। लोग इसलिए अब हमेशा हर दफ़ा पहले से ज़्यादा लोग वोट कास्ट होते हैं, इसी वजह से कास्ट होते हैं कि अवेयरनेस आ रही है। अवेयरनेस आहिस्ता आहिस्ता जितनी जो है वो आ रही है, आएगी, जितनी तालीम होगी उसी हिसाब से काम भी चलेगा, उसी हिसाब से काम भी चलेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर, वोट कास्ट करने का इरादा है? बिल्कुल है। तो मुझे बताइएगा क्या सोचा है आपने कि जुमेरात वाले दिन क्या रूटीन है आपकी, क्योंकि है तो छुट्टी? बिल्कुल वोट देने जाएंगे, लाजमी जाएंगे, कैदी नंबर 8 से 4 इंशाल्लाह। अच्छा, हमने देखा है कि लोग जो है ना, क्योंकि सरकारी छुट्टी होती है तो लोग कहते हैं नींद पूरी कर ली जाए। नहीं, अक्सर ऐसा होता है कि लोग नींद पूरी कर लेते हैं। वो लोग एक तो अनपढ़ हैं, बिल्कुल जाहिल हैं, जो लोग 5 साल अपने किसी को देने के बजाय सो जाते हैं। ये बहुत बड़ा दिन होता है, इस दिन वोट देने जाना चाहिए लोगों को। अच्छा, वोट की अहमियत का अंदाज़ा क्यों नहीं है? हमने देखा है पाकिस्तानी कौम का एक बहुत बड़ा मसला है कि उनको लगता है कि हर चीज़ का हल यही है कि उस चीज़ को छोड़ दिया जाए। नहीं, मेरे ख्याल से ना अभी बहुत ज़्यादा हो गया है, लोगों को पता लग गया है, शऊर आ गया है, पता लग गया है वोट क्या होता है, किस चीज़ का होता है, चोरी कैसे होती है, साइफर केस क्या होता है, NRO क्या होता है, किसी को नहीं पता, बहुत सारे लोगों को नहीं पता NRO क्या है, साइफर क्या है। अब लोगों की आंखें खुल गई हैं, अब लोगों को पता लग गया है। मैं जहाँ तक समझता हूँ पहले 70% वोट था, मगर अभी 100% होगा। अब जो है वो लोग वोट कास्ट करने जाएंगे, क्योंकि जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, वोट जो है ना वो 5 साल बाद इलेक्शन आते हैं और वोट की इतनी अहमियत है क्योंकि आप अगले 5 साल तक किसी को ब्लेम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ब्लेम नहीं करेंगे, आप वोट कास्ट नहीं करेंगे तो आपके पास ये राइट नहीं है कि आप किसी को ब्लेम कर सकेंगे। ये उम्मीदवार है जिसने हमारे जो है वो इलाके में काम नहीं किया है, या हमें जो है वो इससे मसाइल हैं, या महंगाई हो गई, या करप्शन हो गई। बिकॉज जब आपने वोट ही कास्ट नहीं किया देन यू डोंट हैव एनी राइट टू से एनीथिंग। मज़ीद जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करके उनकी भी राय ले लेते हैं। जुमेरात को छुट्टी है, क्या सोचा है आपने, कैसे गुजारेंगे छुट्टी? जुमेरात को छुट्टी है और जैसे कि मैं स्टूडेंट हूँ तो उसमें बस मैं फाइनल्स के लिए भी पढ़ाई करूँगा। मेरा फाइनल्स आ रहे हैं बेसिकली, तो फाइनल्स। जुमेरात को छुट्टी है क्यों? जुमेरात को क्यों छुट्टी? इलेक्शन है जुमेरात तो इलेक्शन में वोट कास्ट नहीं करोगे? वोट बेसिकली मैं सक्खर से हूँ, कास्ट करने के लिए मुझे वहाँ ट्रैवल करना पड़ेगा, मेरे पास इतना टाइम है नहीं कि मैं वहाँ जाऊँ और वोट कास्ट करूँ। अच्छा, वोट की अहमियत का अंदाज़ा है? वोट की अहमियत का अंदाज़ा है बिल्कुल। क्या 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 अहमियत है वोट की? वोट की अहमियत बिल्कुल ऐसी है कि जैसे कि अब देखें ना, आपको जाहिर सी बात है एक लीडर चूज़ करना पड़ता है, तो आप किसी सही लीडर को वोट कास्ट करेंगे तो आप ऐसे ही चूज़ कर सकते हैं, आके आपके वो पूरे इकोनॉमी स्टेबल करेगा, आपके मुल्क के हालात सही करेगा। अच्छा, मुझे पता है वो लोग जो वोट कास्ट नहीं करते हैं, अब जैसे आप वोट कास्ट नहीं करेंगे तो अगले 5 साल तक आप फिर बात कर पाएंगे इस बारे में कि मुल्क के हालात ख़राब हैं, मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है, ये सियासतदान चोर है, ये सियासतदान अच्छा है? आपको लगता नहीं है जब आप वोट नहीं कास्ट करते तो आप ये वाला हक भी साथ में खो देते हैं कि आप बात नहीं कर सकते अगले 5 साल? देखिए ऑनेस्टली आप बताएं, अभी वोट कास्ट करने वाला जैसा कौन है? हमने जो भी हमारे पास पार्टीज़ हैं उसके अंदर हमने सबको वोट कास्ट करके देखा हुआ है। एक आध लीडर हैं, उनका नाम मैं आई गेस ले सकता हूँ, नहीं ले सकता, लेकिन वो उनको जो है अभी जेल कर दी गई है, तो मुझे ऐसा हकदार कोई दिखता नहीं जिसको मैं वोट कास्ट करूँ और उसे इस मुकाम पे बैठा सकूं कि वो हमारे मुल्क के डिसीजंस ले सके। अच्छा देखिए, हम देखते हैं जैसे आपने बात की ना सक्खर, अब आपका हल्का होगा, सूबाई असम्बली की सीट है, नेशनल असम्बली की सीट है, वहाँ पर कुछ उम्मीदवार होते हैं मुख्तलिफ पार्टीज से जो उम्मीदवार इलेक्शन लड़ते हैं, उनके बारे में हमने देखा है लोगों को पता ही नहीं होता कि कौन साहब हैं, कहाँ से आए हैं, इनकी सियासी जर्नी क्या रही है। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई भी बंदा है, अगर आपने मखसूस पार्टी का सोच लिया है कि ये चोर है,
और वो इसी की पार्टी मतलब उसी की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहा है, तो इट डजंट मीन कि वो उसकी अपनी भी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है ना, एक शख्सियत होती है। क्या पता वो ईमानदार हो, क्या पता वो काम करता हो, लेकिन चूंकि हम लोग उस पर इतना काम करते नहीं है, रिसर्च करते नहीं है, तो हम कह देते हैं भाई नहीं, हमने वोट ही कास्ट नहीं करना। देखिए बेसिकली जो भी कोई पार्टी होती है ना, वो इटसेल्फ काम नहीं करती। एक सिस्टम पूरा बना हुआ है, और यूजुअली जो भी हमारा मुल्क का सिस्टम है ना, वो ब्यूरोक्रेट संभालते हैं, ना कि कोई पार्टीज़ वगैरह के एहलकार वगैरह MP वगैरह। तो जाहिर सी बात है, आपने इसे बोला कि शरीफ है नहीं है, जैसा भी उसको इंडिविजुअली हम देख के वोट तो दे सकते हैं, लेकिन इटसेल्फ उस पर डिपेंड कर नहीं सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसे मैंने बोला ब्यूरोक्रेसी जो है वो मुल्क संभालती है, ना कि एक MNA MP जो भी। ठीक, हम लोग जो हैं वो आवाम के बीच में मौजूद थे और हम आवाम से जो है वो राय ले रहे थे कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में हमने देखना ये है कि आवाम किस हद तक और कितने % आवाम जो है वो हमारी बाहर निकलती है और वोट कास्ट करती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देखनी होती हैं कि आप कब वोट कास्ट कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि आम तातील का ऐलान हो गया है, जुमेरात वाले दिन जो है वो मुल्क भर में छुट्टी है, तो ज़रा आप सुकून से निकल के अपनी नींद पूरी करके सुकून से घर से निकलें और घर से निकल कर जो है वो आप अपना वोट कास्ट करें, क्योंकि वोट की जो है वो एक अहमियत होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके भी बहैसियत कौम, बहैसियत पाकिस्तानी, कुछ फ़राइज़ हैं इस मुल्क के लिए जो आपको अदा करने हैं, और वो फ़र्ज़ अदा करना है 8 फरवरी को। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं वोट्स की अहमियत के हवाले से, और हम लोग आवाम के बीच मौजूद थे और हमने सोचा कि क्यों ना कराची का एक इलाका, एक डिस्ट्रिक्ट उठाई जाए और वहाँ से जाके बात की जाए, ताकि बाद में पोलिंग स्टेशन के बारे में भी मालूमात ली जा सके कि कौन सा पोलिंग स्टेशन है उस डिस्ट्रिक्ट में और किस तरीके से काम हो रहा है। कोरंगी की आवाम से हमने बात की। इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये डिग्री गर्ल्स कॉलेज है, और इसको जो है वो पोलिंग स्टेशन की शक्ल में तब्दील किया गया है, और 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में जो है वो यहाँ पर तमाम तरह एक्टिविटीज़ होंगी। ये डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और उसके बाद अगर देखा जाए तो ये हेडक्वार्टर होगा जहाँ से पूरे कोरंगी को जो है वो देखा जाएगा, सिक्योरिटी के एतबार से भी और बाकी तमाम एतबार से भी। अब देखना ये है कि क्या क्या इंतज़ामात अब तक हो गए हैं, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि सफाई सुथराई तो शुरू हो गई है यहाँ पर, बाकी रिटर्निंग ऑफिसर्स और जो बाकी सामान होता है इंतखाबात के लिए वो मौजूद है या नहीं। सिक्योरिटी के एतबार से देखें तो ये भी जानेंगे कि CCTV कैमरास लग चुके हैं या और क्या क्या इंतज़ामात किए जा सकते हैं। और इसी के लिए हमने सोचा कि क्यों ना कोई कंसर्न बंदा यहाँ पर मौजूद हो जो हमें बता सके बेहतर तरीके से। तो पहले अंदर चलते हैं, अंदर चल के जानते हैं कि सूरत हाल क्या है और किस तरीके से 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात को जो है वो कामयाब बनाया जाए। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं NRTC के डिस्ट्रिक्ट हेड मोहसिन अब्बास साहब। उनसे जानते हैं कि सिक्योरिटी के क्या इंतजामात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। मुझे बताइए 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात को लेकर गहमा गहमी हो रही है, उस तरीके से तो नहीं हो रही लेकिन कुछ ना कुछ तो हो रहा है, बताइएगा सिक्योरिटी के एतबार से क्या इंतजामात किए गए हैं? मैम हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन का जो सिंध गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना, दैट इज CCTV इंस्टॉलेशन फॉर द सेफ्टी ऑफ पोलिंग बूथ्स ना। जितने भी आपके हाईली सेंसिटिव पोलिंग बूथ्स होंगे ऑल ओवर पंजाब, सिंध एंड बलूचिस्तान, दैट कम अंडर आवर सिक्योरिटी ना। उसमें हम हर पोलिंग बूथ में पोलिंग बूथ वाइज कैमरा लगाएंगे और उसको बाद में मोनिटर करेंगे ना। उस रेफरेंस से हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक इंचार्ज अपना रखा हुआ है। फॉर कोरंगी मैं इंचार्ज हूँ, तो हमने आपको मैं पोलिंग बूथ्स का अंदर से विजिट करवाऊंगा क्योंकि एक यहाँ पे हमने इंस्टॉल भी किया हुआ है ना। अच्छा मोहसिन, जैसे आप बात कर रहे थे कि अगर देखा जाए तो ये जो है ये हेडक्वार्टर होगा डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का, मुझे बताइए हेडक्वार्टर और बाकी जो पोलिंग स्टेशन होते हैं इनमें क्या डिफरेंस है, किस तरीके से हेडक्वार्टर से तमाम तर चीज़ों को कंट्रोल किया जाएगा? मैम ये है कि इन्होंने पहले बल्क ब्रेकिंग का जो प्रोसेस स्टार्ट किया था ना, वो कायद-ए-आज़म बॉयज़ कॉलेज है, वहाँ पे इन्होंने बल्क ब्रेकिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया था जो होपफुली आज 3rd है तो आज कंप्लीट हो जाएगा। देन वहाँ से जो कोरंगी की इन्वेंट्री है वो 2 जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होगी, जितने भी पोलिंग बूथ्स हैं और बैलेट पेपर हैं और सारा कुछ। एक यहाँ पे आएगा विमेन कॉलेज में जो कोरंगी, लांडी और जमान टाउन इनको देखेगा। ठीक है। फिर बाकी जो आपके एरिया शाह फैसल के हैं और वहाँ पे आपका खोखरा पार एक इलाका है, उनका क्योंकि वो यहाँ से दूर हैं उनके लिए सुपीरियर कॉलेज वहाँ पे नॉमिनेट किया गया है। वहाँ पे 6th को यहाँ पे सामान आ जाएगा और 6th को ही वहाँ पे जाएगा। फॉर द सेक ऑफ दैट सेफ्टी हमने यहाँ पे भी कैमराज इंस्टॉल कर दिए हैं। सुपीरियर में भी काम चल रहा है, यहाँ का मैं आपको विजिट करवा दूंगा। ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, जैसे आपने कहा कि 6 से जो है तमाम तरह इंतजाम जो है वो अगले मरहले में दाखिल हो जाएंगे,
सामान के वाले से बताइएगा, सामान आ गया है, जैसे आप मुझे पहले भी बता रहे थे कि ये वाला जो एरिया है और ये वाला जो एरिया है इसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जी, इसको एनए वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जहाँ पे टेंट्स लगाएंगे, क्योंकि कल उनके ऑफिशियल्स आए हुए थे। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट, मतलब लेकिन जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे और यहाँ पे टेंट्स लगेंगे और उसके पीछे वहाँ पे आपकी पार्किंग बनाई जाएगी। ठीक है। यहाँ पे वो सामने आपको मैं अभी बताता हूँ, डिस्प्ले स्क्रीन्स वगैरह जो भी ये करेंगे, वो मीडिया स्क्रीन जो होती है, जैसे आप लोग ही आएंगे तो आपको डीसी वगैरह या एसी वगैरह इंटरव्यूज देते हैं, तो वो मीडिया स्क्रीन वहाँ पे लगाई जाएगी, मीडिया वॉल वहाँ पर बनाई जाएगी। जी, अच्छा, मुझे बताइएगा, हम लोग ये भी देखते हैं कि जब भी इलेक्शंस होते हैं बहुत बड़ी तादाद में जो है वो लोगों को भी हायर किया जाता है जो पोलिंग स्टेशन पर अपने काम सर अंजाम दे रहे होते हैं। जी। तो मुझे उनके बारे में बताइएगा कि कितनी बड़ी तादाद है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है कि किस तरीके से काम होगा? मैम, पोलिंग स्टेशन में प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा और उसका स्टाफ होगा, मेरे ख्याल में 4 और 5 पीपल होते हैं पोलिंग आई डोंट नो द नंबर, बट 4-5 होते हैं। देन एक स्टाफ जो है वो हमारे थ्रू भी वहाँ पे डिप्यूटेड होगा, जो कि आपका ये सीसीटीवी इंस्टॉलेशंस को देखेगा ना। सीसीटीवी इंस्टॉलेशन में अगर कहीं पे कोई मसला आता है, कोई कैमरा बंद हो जाता है या स्क्रीन का इशू आता है, तो वो हेड ऑफिस को इन्फॉर्म करेगा, यहाँ से टेक्नीशियंस जाके उसको ठीक करेंगे, रिप्लेस करेंगे। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मोहसिन, वो देखा ये जाता है कि लोग ये बात करते हैं हमेशा जब भी इलेक्शन होते हैं, धांधली कि बड़ा शोर होता है, 3 दिन पहले शुरू होता है, फिर अगले 5 साल रहता है। मुझे बताइएगा कि उसको बेहतर बनाने के लिए, मतलब सिक्योरिटी आपकी इतनी अच्छी हो कि रिगिंग के बारे में लोग उस तरीके से बात ना करें या लोगों को एक साफ शफाफ इंतखाबात मिले, उसको यकीनी बनाने के लिए कोई इकदाम किए गए हैं अभी तक? मैम देखिए, ये सीसीटीवी उसी का ही एक हिस्सा है। आपका गवर्नमेंट जितना पैसा लगा सकती है इस पे और इसको सिक्योर कर सकती है, दे आर डूइंग देयर जॉब्स ना। बाकी ये है कि धांधली से बचने के लिए हमें एज अ कौम भी तो बेहतर होना पड़ेगा ना। हम इलाकों की बेस पे, हम रेसिस की बेस पे, हम वडेरों की बेस पे जब वोट देंगे, बिरयानी की प्लेट पे वो वोट देंगे, तो वहाँ पे फिर धांधली के ऊपर हम रोला तो नहीं डाल सकते ना। गवर्नमेंट देखें आपको एक सीसीटीवी भी प्रोवाइड कर रही है कि अगर वहाँ पे कोई धांधली होती है या कोई इंट्रूडर आके उसमें कोई अटैक करने की कोशिश करता है तो वो बच जाएंगे आप उससे। लेकिन अगर आप खुद ही वोट गलत डाल रहे हैं, कास्ट कर रहे हैं वोट, यहाँ इलेक्शन से पहले जो हो रहा है, एवरीबडी नोज कि क्या हो रहा है, किस पार्टी को किस साइड पे किया जा रहा है, आई एम नॉट बीन एबल टू कमेंट ऑन दैट। तो उसमें इलेक्शंस का तो आपको समझ है सबको, बाकी जितनी सिक्योरिटी हम दे सकते हैं वी आर डूइंग आवर जॉब। अच्छा देखिए, एक और सबसे मेन क्वेश्चन है कि हम ये देखते हैं कि जो पोलिंग स्टेशन का या वोट कास्ट करने का जो एक टाइम होता है वो कब से कब तक का टाइम होता है, और हम देखते हैं लोग शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि बद इंतज़ामी बहुत ज़्यादा हो जाती है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई होती हैं। उसको कोई सेटलमेंट या कोई तरीक़ाकार है कि लोग जो सुबह से खड़े हुए हैं वो खड़े ही रहेंगे शाम तक, या कुछ उसका भी कुछ है? जैसे आपने बताया कि ये वाला जो एरिया है इसको पार्किंग के लिए वो डिप्लॉय किया गया, उस पे ये है कि मीटिंग्स हुई हैं, डीसी ऑफिस में मीटिंग भी हुई हैं और उन्होंने बड़ा तफसीली जो है उसमें आपके रेंजर्स भी थे, उसमें आपके जो है ट्रांसपोर्टर्स भी थे, उसमें के इलेक्ट्रिक भी, जितने भी स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं वो उसमें उन्होंने इन्वॉल्व किए हैं। 31 को मीटिंग हुई है डीसी ऑफिस में और उन्होंने हर एक चीज़ को एड्रेस किया और बताने की कोशिश की है कि इसको स्मूथ किया जाए ताकि इलेक्शन डे पे लोगों को भी तकलीफ कम से कम हो और आपका जो प्रोसेस भी है वो जितना स्मूथ हो सके उसको करें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे जो हमें एक्सप्लेन कर रहे थे कि किस तरीके से जो है वो चीज़ें होंगी, सिक्योरिटी के इंतजामात को किस तरीके से बेहतर बनाया जाएगा। सीसीटीवी जो है वो इंस्टॉल करने का सिलसिला जारी है और कोशिश यही की जा रही है कि तमाम तर इंतजामात जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किए जा रहे हैं वो यही तमाम तर जो आप ये कह लें कि जो थॉट्स हमारे दिमाग में होती हैं, जो अजम्पशंस हमारे दिमाग में होती हैं, उन्हीं को बेहतर बनाने के लिए या आवाम के दिलों और दिमागों से खदशात को निकालने के लिए जो है वो तमाम तर इंतजाम किए जा रहे हैं। और 8 फरवरी जो है चूँकि ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो कि वोट कास्ट करना चाहते हैं या बहुत से ऐसी बहुत बड़ी तादाद है हमारी यूथ की जो पहली दफ़ा 8 फरवरी को अपना वोट कास्ट करेंगे। तो वोट कास्ट करने का सही तरीका आखिर क्या है ये भी हम जानेंगे और बाकी बैलेट पेपर्स और बाकी बैलेट बॉक्सेस किस तरीके से सारा इंतजाम होता है ये सब कुछ भी आप देखेंगे। इस वक्त हम लोग जो है वो कॉलेज के अंदर आ गए हैं और मेरे पीछे जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि कमरा नंबर 1 है जहाँ पर सीसीटीवी हमें इंस्टॉल हुए नज़र आ रहे हैं। मोहसिन हमारे साथ ही मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। और उसके अलावा ये रिटर्निंग ऑफिसर का कमरा भी है, तो क्या मज़ीद ये हमें बता सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। मोहसिन मुझे बताइएगा कि क्या इंतज़ामात हैं, किस तरीके से इनको इंस्टॉल किया गया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि साजो सामान सारा यहीं पड़ा हुआ है। जी मैम, ये इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में अभी सिस्टम पूरा इंस्टॉल नहीं हुआ। मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसकी डायमेंशंस हमने किस तरह रखी हैं, क्योंकि हमें जो बताया गया था वो ये कि रूम को फुली कवर करना है और एंट्रेंस को कवर करना है कि जो वोटर आ रहा है उसकी फेस रिकग्निशन हो सके ताकि कोई इंट्रूडर भी आता है तो वो भी रिकग्नाइज किया जा सके। और जो आपका प्रिजाइडिंग ऑफिसर है ही हैज़ टू कंप्लाई विद द सेटिंग्स
ठीक है। प्रिजाइडिंग अफसर ये नहीं होगा कि एंड वाले दिन आएगा और वो कहेगा कि मैंने पोलिंग बूथ वहाँ पे रखने हैं, वो उसी जगह पे पोलिंग बूथ रखेगा ताकि कैमराज पोलिंग बूथ को भी कवर करें, क्योंकि देयर आर लिमिटेशंस, हमारे पास सिर्फ एक रूम के लिए एक ही कैमरा अलाउ किया गया है। अच्छा, तो आपको लगता है मोहसिन जैसे आप बता रहे हैं ये पूरे कमरे के लिए कैमरा काफ़ी होगा? एक कमरे में एक पोलिंग बूथ लगेगा ना, तो आवर रिक्वायरमेंट इज जस्ट टू कवर दी एंट्रेंस एंड द पोलिंग। जिसने भी आना है जो वो एंट्रेंस से आएगा उसकी फेस वहाँ पे रिकग्नाइज हो जाएगी, देन वो पोलिंग बूथ में जाएगा। पोलिंग बूथ के ऊपर कैमरा नहीं होगा, ये नहीं दिखाया जाएगा वो किसको वोट कास्ट कर रहा है, वो सिर्फ ये दिखाया जाएगा कि वो पोलिंग बूथ के अंदर चला गया और वहाँ से सेफली बाहर आ गया, उसको किसी ने वहाँ पे छेड़ा नहीं है। मतलब ये हमारी दो रिक्वायरमेंट्स हैं। प्रेशराइज नहीं किया गया, प्रेशराइज नहीं किया, अपनी मर्जी से जो है वो वोट डाला आप है। ये देख सकते हैं जैसे इस कमरे में आप एंटर हुए इस साइड से तो आपको बिल्कुल सामने कैमरा नजर आ रहा है, और वो कैमरा यहाँ से अभी फुली इंस्टॉल्ड नहीं है, मैं इंस्टॉल्ड सिस्टम आपको दिखा देता हूँ। वो रूम को भी कवर कर रहा है और एंट्रेंस को भी कवर कर रहा है। एंट्रेंस को भी कवर कर रहा है, ठीक है। इसके साथ जैसे आप इंस्टॉलेशन की बात कर रहे हैं कि स्क्रीन लगी हुई है, वो भी दिखा दें ताकि वो भी मैं देखा आपको जा दिखा सके। देता हूँ। इसी तरह आप लाइन में देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये 4-5 रूम्स हैं पूरे ना, ये पूरे 1 2 3 4 इन रूम्स में कैमराज इंस्टॉल हैं। हमारे पास DVRs हैं जो 8 कैमराज को भी कंट्रोल कर सकते हैं, 4 वाले भी हैं जिनके 4 चैनल्स भी हैं, तो जहाँ पे एज पर रिक्वायरमेंट। उसमें पोलिंग स्टेशन भी हैं, कुछ मेल हैं, कुछ फीमेल हैं, कुछ कंबाइंड हैं। अच्छा, कंबाइंड भी हैं? कंबाइंड भी हैं, कुछ जैसे पोश इलाके हैं तो वहाँ पे मेल फीमेल को अलग नहीं किया जाता, वो कंबाइंड में भी करवा देते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर अगर देखें आप, थैंक यू सो मच मोहसिन हमारे साथ ही मौजूद हैं जो हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो चीज़ें हो रही हैं। और जैसा कि आप लोगों ने पहले भी देखा, मोहसिन हमारे साथ थे और अभी भी आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि काम जो है वो हो रहा है और बहुत सारे ऐसे कमरे हैं जहाँ पर CCTV इंस्टॉल हो चुके हैं और मेरे सामने भी लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं और उम्मीद यही है कि ये जल्द अज जल्द काम हो भी जाएगा और खैर आफियत के साथ 8 फरवरी जो है वो गुजर भी जाएगा। तो आगे चल के देखते हैं कि जहाँ पर स्क्रीन्स वगैरह लगी हुई हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल। मोहसिन हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर जो है हमें एक्सप्लेन करेंगे कि किस किस तरीके से जो है वो जितने भी CCTV कैमराज लगे हुए हैं उनको किस तरीके से मॉनिटर किया जाएगा, बैकअप क्या होगा, लाइट चली जाती है तो क्या सूरत हाल होगी, मतलब कहीं से भी धांधली का 1% चांस है या नहीं है वो भी हम मोहसिन से पूछेंगे। मोहसिन एक्सप्लेन कीजिएगा। जी, मैं जैसे बता रहा था आपको, इस वक्त आप जिस स्क्रीन को देख रहे हैं ये 4 DVRs को कंट्रोल, ये मतलब एक DVR है जिसका 4 चैनल है, इसमें 4 कैमरे आ सकते हैं, 1 2 3, अभी 3 हमारे फंक्शनल है, चौथा हमने इंस्टॉल इसमें नहीं किया हुआ कि स्टोर के लिए रिक्वायर्ड नहीं था। तो ये इस तरह जो ऑपरेटर बैठेगा वो स्क्रीन को देखेगा, जैसे आप देख रही हैं स्क्रीन पे ये रेड डॉट आ रहा है, रेड डॉट का मतलब है कि ये रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा। जैसे ये रेड डॉट खत्म होगा दैट मीन्स कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रही सिस्टम में, वो उसी वक्त हेड ऑफिस को इन्फॉर्म करेगा कि देयर इज एन इशू विद DVR और कैमरा की रिकॉर्डिंग का मसला आ रहा है या कोई कैमरा आपका शो नहीं हो रहा हो, तो वो वहाँ पे देखेगा और आपको इन्फॉर्म करेगा, देन आपकी टीम वहाँ पे जाके इसको ठीक करेगी। और जैसा कि आपको रंगी या लांडी या इस तरह के डिस्ट्रिक्ट कराची में है या अंदरूनी सिंध में तो बहुत मसला है, 2018 में भी हमने जब इलेक्शन किया था तो बिजली के बहुत इशूज़ हैं, तो यहाँ पे भी बहुत सी मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं स्कूल में हमें आई हैं कि बिजली का मसला है, दरवाजे टूटे हुए, उस चीज़ को कैटर करने के लिए हमने इसके साथ ये बैटरी लगाई हुई है। ये बैटरी अगर बिजली नहीं भी है तो 24 घंटे से 36 घंटे तक इसका बैकअप आपको मिल जाएगा। तो इलेक्शन डे जो आपका है वो अगर आप सुबह 7 बजे इसको ऑन करते हैं सिस्टम को तो दैट वुड बी सफिशिएंट कि अगले दिन 7 बजे तक आप ये पूरा सिस्टम रन कर सकते हैं। मतलब आपके पास बैकअप होगा अगर लाइट चली भी जाती है। जी, ये साथ में UPS इंस्टॉल है, आप देख सकते हैं, और साथ में ये बैटरी है, तो ये सारा सिस्टम आपका 24 घंटे तक अपने बैकअप पे भी रन हो सकता है। मतलब ठीक है। और ये इसको कितना टाइम लगेगा कि ये जितने भी कैमरास हैं ये पूरे पोलिंग स्टेशंस पर जो है वो इंस्टॉल हमारा तो जितने भी कराची के डिस्ट्रिक्ट्स हैं या सिंध के, हमारा पूरा प्लान है कि हम 4th को बाय द एंड ऑफ 4th इसको हम इंस्टॉल कर दें, देन 5th 6th और 7th हमने रखा हुआ है इसकी इंस्पेक्शंस के लिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा जैसे कोरंगी भी है और भी इलाके हैं यहाँ पे चोरियाँ बहुत हो रही हैं या चीज़ें बहुत हो रही हैं, तो अगर कोई चीज़ बीच में से कोई पिक कर लेता है या कोई मसला कर देता है तो हम उसको रिप्लेस करें और इलेक्शन डे से पहले उसको फंक्शनल कर दें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे जो हमें प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर रहे थे कि इंतखाबात जो हैं उसकी जो एक तैयारी होती है जो कि पहले ही शुरू हो जाती है, किस किस तरीके से जो है वो चीज़ों को देखना है, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो हमने पहले इंतखाबात में फ़ेस की हैं और कोशिश ये करनी है कि इस दफ़ा जो है वो हमें फ़ेस ना करना पड़े। सिक्योरिटी के एतबार से हो गया, बाकी जो कराची के मसाइल हैं उनको अगर देख लें तो हम कोशिश सबकी जानिब से यही की जा रही है कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात जो हैं वो खैर आफियत के साथ हो जाएं और लोगों के जो शक व शुबहात होते हैं इलेक्शन को लेकर उसको भी जो है काफ़ी हद तक जो है वो कम किया जा सके, बल्कि ख़त्म ही किया जा सके। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त है एक ब्रेक। वेलकम बैक जी, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है और अभी इस वक्त हमारे साथ NRTC के एक और ऑफिसर भी मौजूद हैं जिनसे हम ये जानेंगे कि आखिर
वोट कैसे पता चलेगा कि वोट आपका कौन से इलाके में है, और वोट कास्ट कैसे करना है और इसका सही तरीका है क्या? अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम शाइस्ता, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा इब्राहिम, मुझे ये बताइएगा कि वोट किस तरीके से कास्ट कर कैसे पता चलेगा कि कौन से इलाके में वोट है? अच्छा, ये बहुत आसान है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और इलेक्शन कमीशन ने एक आपको नंबर बताया है 8300। आप इस पे कोई भी बंदा अपना अगर CNIC अपना शनाख्ती कार्ड नंबर मैसेज करेगा, जिस तरह ये देखेंगे मैंने किया है, तो आपको एक शुमारियाती ब्लॉक कोड और सिलसिला नंबर आ जाएगा। ठीक है, बेहतर तो ये है कि अगर आप इसे किसी सादा पर्ची पर लिख के पोलिंग डे वाले दिन लेकर जाएंगे तो आपको आसानी होगी। अगर आप नहीं भी लेके जाते तो उसका बेहतरीन हल ये है कि जब आप अपने कैंप के पास, पोलिंग कैंप के पास आएंगे, आपको इस तरह की पर्ची वहाँ से मिल जाएगी। ये है पेपर जो जैसे ही आपने सबसे पहले 8300 पर मैसेज करना है, जहाँ पर आपको तमाम तरह मालूमात मिल जाएगी। उसके बाद जब आप 8 फरवरी वाले दिन इंतखाबात के लिए आएंगे तो इस तरीके की एक स्लिप है जो आपके पास मौजूद होगी, जिसके ऊपर क्या क्या मौजूद है इब्राहिम? जिसके ऊपर लिखा होगा बल्दियत, सिलसिला नंबर, शुमारियाती ब्लॉक कोड और कौमी असम्बली का हल्का और आपके जो सूबाई असम्बली है उसका हल्का। ठीक है, ये आपको मैसेज में सब चीज़ें मिल जाएंगी। ये आप इसमें मेंशन करेंगे। जब ये आएंगे आप पर्ची पे ये लिख के अंदर चले जाएं पोलिंग बूथ में। पोलिंग बूथ में वो आपको आपका बैलेट पेपर इशू करेगा। आपका शनाख्ती कार्ड आपके पास होना बहुत लाजमी है। ओरिजिनल CNIC आपके पास? CNIC आपके पास होना बहुत लाजमी है। फ़र्ज़ करें कि अगर आपने ये 8300 पे मैसेज नहीं किया और आप यहाँ आते हैं तो आप किसी भी जो पोलिंग बाहर बूथ लगा होगा उसके किसी भी नुमाइंदे को कह के अपना पोलिंग का हल्का मालूम कर सकते हैं और आप फिर उस जगह पे जा सकते हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। ठीक है, लेकिन बेहतर ये है कि आप 2 दिन पहले ही 8300 पे मैसेज करके अपना पोलिंग हल्का मालूम करें और एक पर्ची पे ये सब मालूमात लिख लें ताकि आप उस दिन बहुत आसानी हो और आप सही पोलिंग स्टेशन पर जाके अपना वोट कास्ट कर सकें। उसके बाद जब आप अंदर आएंगे तो आपको बैलेट पेपर दिया जाएगा। बैलेट पेपर का एक नमूना हमारे पास मौजूद है जो कि ये है, कुछ इस तरह का दिखता है बैलेट पेपर, जहाँ पर तमाम तर जितने भी उम्मीदवार हैं उनके नाम मौजूद होंगे। उसके बाद जो उनको इंतखाबी निशान अलॉट किया गया है वो तमाम तर मौजूद हैं और वहाँ पर आपने क्या करना है, स्टाम्प लगाकर। बिल्कुल, जिस तरह अब ये पोलिंग बूथ है इसमें अगर आप जाएँ तो हम जाके दिखा भी देते हैं। जिस तरह ये NA 233 का पोलिंग बूथ है, ठीक है, और ये कमरा नंबर 1 है। तो इसके अंदर इस तरह एक जगह पे पोलिंग बूथ रखा जाएगा जो कैमरे के बिल्कुल सामने होगा। ठीक है, फेसिंग कैमरे के। आपने डेस्क के पीछे जाके, जहां आपको कोई भी देख ना सके, आपने अपनी मर्जी से किसी भी जो भी आपका नुमाइंदा है जिसे आप मुंतखब करवाना चाहते हैं तो उसके ऊपर एक स्टैम्प दी जाएगी। आपको स्टैम्प ऑलरेडी पड़ी होती है वैसे डेस्क पे, वो आपने इस तरह लगानी है कि वो किसी भी दूसरे निशान के साथ मिसमैच ना करे। अच्छा, एक तरीकेकार ये है कि जैसे ये 2 नाम लिखे हुए हैं, आपने इसके बीच में स्टैम्प नहीं लगानी है। बिल्कुल, आपने निशान के ऊपर स्टैम्प लगानी है जो भी आपके उम्मीदवार का इंतखाबी निशान है। अगर आपका जो स्टैम्प है, अगर आपका लगा हुआ है 2 ब्लॉक्स के 2 नामों के बीच में लगा हुआ है तो वो फिर आपका वोट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा आपका। उसके अलावा आप जब स्टैम्प लगाते हैं तो आपने पेपर को इस तरह फोल्ड करना है। अक्सर ऐसा होता है लोग स्टैम्प लगाते हैं, जब पेपर फोल्ड करते हैं तो वो स्टैम्प किसी और निशान पे भी लग जाते हैं जिसकी वजह से वोट ज़ाया हो जाता है। तो इस तरह कोशिश करें कि पहले इनको थोड़ा खुश्क होने दें, उसके बाद पेपर को इस तरह फोल्ड करें कि आप इजीली आपका जो वोट है वो ज़ाया ना हो। उसके बाद आप उसे बैलेट बॉक्स के अंदर डाल दें और आपका जो है वो वोट कास्ट हो जाएगा। उसके बाद एक इंक लगती और है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, कोई आपसे ये पूछने का मजाज नहीं कि आपने किसको वोट कास्ट किया। ये आपका और जस्ट वोट का मामला है। आप अपनी मर्जी से जिसे मर्जी वोट डालें और कोई आपको कोई अगर फर्ज करें गाइड करे कि आप फलाने शख्स को वोट डालें या इसको डालें तो आप उसकी बात रखें। अच्छा इब्राहिम, मुझे ये भी बताइएगा कि अगर कोई प्रेशराइज़ करता है आपको, वोट आप डालने आए और कोई आपको जो है वो थ्रेट कर रहा है या प्रेशराइज कर रहा है, तो फिर किसी को कोई है कोई शिकायती बूथ बनाया गया जहाँ पर आपने कंप्लेन करनी है? इस तरह है कि जिस दिन पोलिंग होगी 8 फरवरी को, उस दिन एक तो यहाँ पे हर सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन पे कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो भी मौजूद होगा। उसके अलावा फ़र्ज़ करें अगर आपको कोई फोर्स कर रहा है तो यहाँ पे पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं बाहर एक जवान भी मौजूद होगा जिसको आप कंप्लेन कर सकती हैं, या पुलिस भी मौजूद होगी मौके पे तो आप उसे भी कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इब्राहिम हमारे साथ मौजूद थे जो हमें एक्सप्लेन कर रहे थे कि वोट किस तरीके से कास्ट किया जाना चाहिए और वोट को जो है वो किस तरीके से कास्ट किया जाएगा। हम लोग देख रहे हैं कि जब भी इंतखाबात की गहमा गहमी होती है, लोग जो हैं बहुत सारे एक डिवाइडेड उनका ओपिनियन होता है, एक स्पेसिफिक पार्टी को वो सपोर्ट कर रहे होते हैं, कुछ लोग बहुत मायूस होते हैं, कहीं ना कहीं
उम्मीद की एक किरण होती है। लेकिन आज का प्रोग्राम स्पेशली करने का मकसद ये है कि हमें इस बात का अंदाज़ा हो कि वोट की अहमियत आखिर है क्या, कि अगर आप वोट कास्ट नहीं करते हैं तो जहन में बिठा लीजिए ये बात कि अगले 5 साल तक आप किसी भी उम्मीदवार, किसी भी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, कोई भी नुमाइंदा हो, आप उसको किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपना वोट कास्ट नहीं किया। जब आपने अपना हक, आपने अपना फ़र्ज़ अदा नहीं किया तो फिर आप अपना हक किस तरीके से मांगेंगे। ये एक कौमी फरीज़ा है, ये वोट एक अमानत होती है और हम सबको 8 फरवरी वाले दिन बाहर निकलना है, 8 फरवरी वाले दिन निकल कर वोट कास्ट करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी भी बीच में जो है वो 3 दिन पड़े हुए हैं। आपने 8300 पर मैसेज करना है ताकि आपको पता लग सके कि आपका कौन सा पोलिंग स्टेशन है, कौन सा हल्का है, कहाँ जाकर आपने वोट कास्ट करना है, ताकि आप ये कौमी फरीज़ा सरअंजाम दे सकें। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम बनाम सरकार से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।